हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो आप 10th के बाद क्या लेंगे, 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम आपको लेना चाहिए। मतलब आप अगर क्लास 10th कर चुके हैं तो आप क्या 12th करेंगे, 11th करेंगे। तो बहुत बच्चे सोचते हैं जो क्या 10th के बाद हम 12th ही सिर्फ कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। आप बहुत सारे स्ट्रीम है 10th के बाद जो आप ले सकते हैं। पहले तो 12th करेंगे तो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स आपको चूज करना होगा। उसके बाद भी आप हो सकता है 12th नहीं इच्छा होगा तो आप नहीं कर सकते हैं, आप दूसरा स्ट्रीम भी चूज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको 10th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं जो उनके दोस्त जो लेते हैं ना वही वो भी ले लेते हैं, या उनके रिश्तेदार जो करते हैं वही वो भी कर लेते हैं। मतलब उनको उस चीज में रुचि नहीं भी रहेगा, इंटरेस्ट नहीं भी रहेगा, फिर भी वो वही चीज का चुनाव करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सही चुनाव क्या करना चाहिए, आपको क्या चीज में रुचि है वो हमेशा आपको लेना चाहिए। इसके लिए मैं सारा कुछ आपके सामने लेके आया हूँ। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा और अपने सब्जेक्ट का आप सिलेक्शन खुद से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हूं। पहला होता है जनरल कोर्स, दूसरा होता है प्रोफेशनल कोर्स और तीसरा होता है शॉर्ट टर्म कोर्स। तो तीनों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। पहले जनरल कोर्स में आप क्या पढ़ सकते हैं, तो जनरल कोर्स में आता है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। प्रोफेशनल कोर्स में आता है पॉलिटेक्निक, आईटीआई एंड पैरामेडिकल। और शॉर्ट टर्म कोर्स में आता है जो 6 महीना से 2 साल तक के कोर्स होते हैं। तो सबको बारी बारी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं जनरल कोर्स। जनरल कोर्स में आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस। बहुत सारे दोस्त कहते हैं क्या जो आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर के क्या करोगे, उसमें तो पढ़ना ही कुछ नहीं होता, कोचिंग वोचिंग करते नहीं। अरे आर्ट्स में बहुत पढ़ना होता है, अगर आप सही से करेंगे तो। आप जानते हैं ये भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ और बड़ा एग्जाम कौन है, सो यूपीएससी का। और यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आर्ट्स सब्जेक्ट से ही रहता है। तो आप आज जान लेते हैं आर्ट्स अगर लेते हैं तो आर्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। आर्ट्स में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और लिटरेचर, ये इतना सब्जेक्ट आपको आर्ट्स में पढ़ना होगा दोस्तों। यदि आप कॉमर्स लेते हैं, हिंदी में इसको वाणिज्य विज्ञान बोलते हैं, तो आपको कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो होते हैं दोस्तों वो जल्द बिजनेस करना चाहते हैं, वो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं। कॉमर्स में बहुत सारे कैरियर है, मतलब कॉमर्स लेकर के आप जल्दी जॉब भी पा सकते हैं। और कॉमर्स में अगर आपको अकाउंटेंसी वगैरह करना है तो कॉमर्स लीजिए, या प्राइवेट सेक्टर को ये बढ़ावा देता है। प्राइवेट जॉब करना है अगर, और जल्दी कोई भी कंपनी वगैरह अगर इंडस्ट्री वगैरह में जाकर के जॉब पा लेना है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। कॉमर्स में आपको पढ़ना क्या होगा, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपको कॉमर्स में पढ़ना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको मैथ्स भी कॉमर्स में पढ़ना पड़ता है, मैथ्स भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है साइंस। साइंस में आपको पढ़ना होगा, अब देखिए साइंस तो पहले पढ़ना होगा क्या, वो छोड़िए। साइंस कौन लेता है, तो साइंस साइंस में 2 स्कोप है, एक तो मेडिकल और दूसरा नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल मतलब आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप आईआईटीएन बन सकते हैं। तो दोस्तों, मेडिकल में आता है पीसीबी। पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आप ले सकते हैं। और पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप ले सकते हैं। तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेगा वो मेडिकल करेगा, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेगा वो नॉन मेडिकल मीन्स आईआईटीएन इंजीनियर बनेगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोस्तों दोनों में कॉमन है, मेडिकल वाला को भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना होगा और नॉन मेडिकल वाला को भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना होगा। बस मेडिकल वाला को बायो पढ़ना है, नॉन मेडिकल वाला को मैथ पढ़ना है। तो आप साइंस में पीसीबी या पीसीएम ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स का। प्रोफेशनल कोर्स में अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो पॉलिटेक्निक करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक एग्जाम के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म निकलता है जो कि आपको फिल करना होगा। और वो भरने के बाद आपका एग्जाम का डेट आएगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप वो एंट्रेंस एग्जाम पास कर जाते हैं तो आपको क्या होगा, तो आपको कॉलेज, कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी और उससे आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा। और अगर ये पॉलिटेक्निक आप कर लेते हैं 1.5 वर्ष तो आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। और यही अगर 1.5 वर्ष करने के बाद ये डिप्लोमा में जब होता है, पॉलिटेक्निक मीन्स डिप्लोमा ही हुआ दोस्तों, तो डिप्लोमा अगर 3 वर्ष के आप करते हैं
तो आप एक ये क्या कहता है बीटेक भी कर सकते हैं। अगर 1.5 वर्ष होता है, आप अगर 1.5 वर्ष के बाद आप चाहे तो डिप्लोमा में भी एडमिशन ले सकते हैं। और डिप्लोमा कर 3 ईयर्स करने के साथ साथ आप बीटेक कर सकते हैं, और बीटेक करने के बाद आप सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आप सीनियर इंजीनियर उसके बाद आराम से बन सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका दूसरा प्रोफेशनल कोर्स। तीसरा है अब शॉर्ट टर्म कोर्स। शॉर्ट टर्म कोर्स में क्या आता है, तो शॉर्ट टर्म में आप डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं। ये 6 महीना से 2 साल तक के कोर्स है दोस्तों। या डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा इन आर्टिकल्चरल इंजीनियरिंग और आर्टिकल्चरल असिस्टेंटशिप भी कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा इन फोटोग्राफी कर सकते हैं, या डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा इन डाटा एंट्री कर सकते हैं, या फिर आप ब्यूटी कल्चर कोर्स कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स कर सकते हैं, या फिर आप डिप्लोमा इन पोल्ट्री फार्मिंग एक्सेट्रा कर सकते हैं। दोस्तों इसमें ये छूट गया एक, आप ये प्रोफेशनल कोर्स में ये पॉलिटेक्निक तो कर ही सकते हैं, साथ में आप आईटीआई भी दूसरा कोर्स कर सकते हैं। आईटीआई आपको 3 सेक्टर देती है, बहुत सारे सेक्टर आईटीआई में है। जैसे आप डीजल मैकेनिक हो गया, आपको इलेक्ट्रीशियन हो गया, फीटर हो गया, ये सब आप करके, और आईटीआई करने में क्या होता है, जो कॉलेज से ही आपको ये प्लेसमेंट मिल जाता है जॉब का, ठीक है ना। वहीं से आप जॉब पकड़ सकते हैं, मतलब जल्दी आपको जॉब मिल जाएगा कम समय में, और ये 1 से 2 साल में फाइनल आपको आईटीआई हो जाएगा। उसका पैरामेडिकल में आप ये नर्सिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप ये क्या कहता है एक्सरे वगैरह जो देखते हैं करता है, एक्सरे जांच करता है, ब्लड वगैरह टेस्ट करता है, वो भी पैरामेडिकल करके आप कर सकते हैं। एमआर भी बन सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इतना सारा कोर्स आप क्लास 10th के बाद कर सकते हैं। इसमें से आपको जो सुइटेबल लगे वो कोर्स आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको बाद में सब्जेक्ट चूज करने में आसानी हो, या आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, और अपने नियर एंड डियर फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जाने जो क्लास 10th के बाद मुझे क्या करनी चाहिए।